नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो सरगर्मी भी तेज़ होती नज़र आ रही है। टिकट के दावेदार जो है अपनी दावेदारी के लिए कभी पार्टी के दफ्तर तो कभी घर से तो कभी कहीं से, कभी समाज में, कभी क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं ताकि अपनी दावेदारी जो है पेश कर सके और टिकट उन्हें मिल सके। इसी बीच हम पहुँचे हैं पटना के मनेर विधानसभा में ब्रिजनंदन कुमार यादव के पास जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं और पत्नी जो है इनकी जिला पार्षद भी हैं, 10 साल मुखिया भी पूर्व में रह चुकी हैं और एनडीए से अपनी दावेदारी जो है पेश कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानना भी चाहेंगे कि टिकट जो मांग रहे हैं एनडीए से क्या आधार होगा। सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं। सर, आप एनडीए से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आखिर क्या आधार सर क्या है? कि हम 25 साल से राजनीति में हैं। 10 साल जो है सादिकपुर पंचायत का पत्नी जो है मुखिया थी। मुखिया के बाद मेरा सीट रिजर्व हो गया तो मैं अपनी पत्नी को जो है जिला पार्षद के लिए लड़ाया, जीता भी लोगों के सहयोग से। और मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ 2 टर्म इस पंचायत का, सादिकपुर पंचायत का। पिछले लोकसभा चुनाव में हम काफ़ी मदद किए थे एनडीए के पक्ष में। यहाँ का जो एमपी के जो कैंडिडेट थे उनको हम लोग जिताने का काम किया, मदद किया है। और मैं यहाँ का स्थानीय के विधायक के गांव से भी आता हूँ मैं, और मेरा गांव का कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट है। तो हमसे तो कोई बरियार सशक्त दावेदार कोई हो ही नहीं सकता है। अभी के डेट में एनडीए के पक्ष में ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ग्रास रूट पर ज़मीन पर काम करने वाला आदमी। वो मैं पहला आदमी हूँ कि और यदि हमें पार्टी विश्वास करे हम पर, हमको टिकट दे तो हम निश्चित मैं इस सीट को निकालने का काम करूँगा। क्योंकि हम जनता के बीच हमेशा काम करते हैं, 25 साल से राजनीति में हैं, सेवा किए हैं, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किए हैं, जिसका परिणाम है कि 25 साल से लगातार जनता का सेवा करने का जनता के द्वारा हमें मौका दिया गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं एनडीए के नेताओं से, पार्टी से, कि हमें एक बार प्रत्याशी बनाकर मनेर में चुनाव लड़ने का मौका दे और मैं निश्चित रूप से सीट निकालने का काम करूंगा। सर, एक बात ये भी है कि एनडीए में कई पार्टियां हैं, लोजपा है, जदयू है, हम पार्टियां भी आ गई है। यदि टिकट जो है यदि दूसरे पार्टी के खेमे में चला जाता है वैसे में सर क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है दावेदारी बनता है बीजेपी का मूल रूप से, उसके बाद में जो है जदयू का बनता है। और पार्टी किसी को दे देगा तो उस समय तो हम लोग सोचेंगे, पार्टी को मदद करेंगे। लेकिन मेरा दावेदारी है एनडीए से, यदि हमको देता है एनडीए के लोग मैंने पार्टी एनडीए से, तो हम चुनाव लड़ेंगे। सर, 15 के चुनाव में ही से बीजेपी से ही श्रीकांत निराला जी ने चुनाव लड़ा था, उस फिर क्या? चुनाव लड़ा था। अब निराला जी का उनका जो है पूर्वज जो है पिताजी माताजी स्वयं अपने 2-3 टर्म रहे, जिस पर जो है जनता को समझ में नहीं आया, जनता के काम में खरा नहीं उतरे, जिसके चलते न मैंने उनको जो है हर का सामना देखना पड़ा। जी। तो सर, आप भी यादव समाज से हैं और वर्तमान में जो विधायक भाई वीरेंद्र वो भी यादव समाज से, ऐसे में सर टकराव सर कितना होने जा रहा है? टकराव का फेंका जाएंगे कि हम चुनाव जीतेंगे, एकदम चुनाव जीतेंगे। आप भी कहीं हाँ, पूरा विरोध है यादव समाज में उनका। कहीं कोई उनका नाम लेने वाला नहीं, चूँकि 15 साल में कुछ किए ही नहीं। कोई 15 साल में मनेर में 5 काम बड़ा काम बता दें तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। जी। अच्छा सर, आज भी जो सुनने को मिल रहा है सर, विरोध हुआ है तो समझिए कि यादव समाज के लोग जुटकर यादव लोग विरोध कर रहे हैं। अब बोलिए कि आरजेडी का यादव ही मूलभूत वोट है, सारा यादव समाज ही उनका खिलाफ कर रहा था, तो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो आज भी आप देखे साबित हुआ। इसलिए पूर्ण रूप से यादव समाज उनसे खफा है और उनका कहीं कोई आदमी नहीं है, कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ जो है टीवी पर बैठ करके भाषण दिए हैं। पूरे 5 साल में मैंने 15 साल में 5 काम गिना दें मनेर के लिए, जिन्होंने कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगवाया, बहुत बड़ा काम किया। सर हम ये भी जानना चाहेंगे सर, कोई और भी जो है यहाँ से दावा कर रहे हैं, यहाँ से क्या कुछ ऐसा?
कहीं कोई ज़मीन ग्रास रूट पर कोई काम करने वाला वर्कर नहीं है। ऊपर ऊपर हवा चल रहा है लोगों का, कोई ज़मीन पर नहीं है। पता करके सर्वे करके देख लीजिए जी। सर्वे भी करवाने के लिए हाँ हाँ, कहीं सर्वे कर लीजिए, कहीं कोई है नहीं, अता पता नहीं है। टीवी पर सिर्फ भाषण देने से ऐसा थोड़ा है कि उसको टिकट मिल जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पार्टी को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि ज़मीनी वर्कर को टिकट दे ताकि पार्टी उसका जीते। अच्छा, कितना वोट आप लाइएगा सर? आपको एनडीए टिकट देती है तो कितना वोट से जीतिएगा? कितना वोट? कम से कम 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे अच्छा, जी। एकदम पक्का एकदम पक्का दावा है, भाई वीरेंद्र को उड़ा देना। एकदम जमानत जब्त होगा। अभी आप सुन रहे थे एनडीए के संभावित उम्मीदवार को किस तरह से भाई वीरेंद्र के ही गांव से आते हैं और भाई वीरेंद्र की धज्जियां उड़ाने के लिए दावा कर रहे हैं कि यदि एनडीए उन्हें अपनी उम्मीदवारी देती है तो मनेर से भाई वीरेंद्र का, राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा और यहाँ पर से एनडीए की विजय होगी। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।